207 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों को लेकर जो आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने दिखाया था ओपिनियन, कि हमारा ओपिनियन कहता है कि यहां पर 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी और 10 से 11 सीटें जाएंगी इंडिया गठबंधन के खाते में। और हमारा जो ओपिनियन था, हमारा जो अनुमान था, बिल्कुल सटीक साबित हुआ। अब हम आपके सामने लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर अपना ओपिनियन। हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं कि इन 10 सीटों पर क्या खेल होने जा रहा है। आज एक एक सीट का विश्लेषण मैं आपको दिखाऊंगा, क्या कैसे समीकरण बन रहे हैं, कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है। लेकिन यकीन मानकर चलिए, अपनी वीडियो की शुरुआत में आपको बताने जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से करारा झटका लगने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हम पर भरोसा जताने के लिए। और आपके भरोसे का ये असर है कि देखिए, हमारा अनुमान बिल्कुल सटीक साबित हुआ। आप हमारी 10 तारीख का वीडियो उठाकर देख लीजिए। हमने तब भी कहा था कि 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी और 10 सीटें इंडिया गठबंधन। एक सीट पर कड़ी टक्कर, और देखिए वही हुआ। 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन, एक निर्दलीय के खाते में थी और 2 बीजेपी के खाते में। लेकिन आज मैं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर, दरअसल उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा, जिसमें से 9 वो सीटें हैं जहां के विधायक सांसद चुने गए इस बार लोकसभा चुनाव के बाद। एक सीट है कानपुर की सीसामाऊ, जहां पर इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के विधायक थे, एक मामले में दोषी करार दिए गए, जिसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हुई। वहां पर भी उपचुनाव होने जा रहा है। लेकिन सिलसिलेवार तरीके से एक एक सीट का आज ओपिनियन दिखाने जा रहा हूं, अनुमान है हमारा, वो देखिएगा। हमारा विश्लेषण बिल्कुल सटीक विश्लेषण दिखाने जा रहा हूं। और शुरुआत में करूंगा पहले क्या होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये देखिए, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें से हमारा अनुमान है कि इंडिया गठबंधन 8 से 10 सीटें, यानी 10 की 10 सीटें भी जीत सकती है और 8 से 10 सीटें जीत सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन 0 से 2 हो सकता है। इंडिया गठबंधन का एनडीए गठबंधन, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, जो अपने दम पर, यानी आरएलडी के विधायक सांसद बने, उनकी सदस्यता खत्म हुई और उसके बाद वो सांसद चुन लिए गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया विधानसभा से। ऐसा ही निषाद पार्टी के 2 विधायक हैं, उन्होंने भी ऐसा ही किया। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए, अभी भी हालात ये है कि बीजेपी अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। नहीं, अगर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती है तो एनडीए को हटाकर बीजेपी कर दीजिए, 0 से 2 सीटें, यानी घातक साबित हो सकता है बीजेपी का ये फैसला। तीसरी जो मैं आपको दिखा रहा हूं, कड़ी टक्कर 2 सीटों पर है। खेल सारा 2 सीटों का है। 8 सीटें स्पष्ट तौर पर इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है, लेकिन खेल 2 सीटों का है। 2 सीटों पर हो सकता है इंडिया गठबंधन जीते, हो सकता है वो बीजेपी के खाते में चली जाए, और हो सकता है ये भी कि कड़ी टक्कर बनी रहे। क्या है? पहली सीट में शुरुआत करूंगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को कहीं हुआ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हुआ। लेकिन आज जो मैं जिस सीट का जिक्र करने जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक खुशखबरी वाली खबर है। क्या है? पहले गाजियाबाद की सीट है। गाजियाबाद की सीट खाली हुई। अतुल गर्ग यहां से विधायक थे, वो सांसद चुने गए। अब इसमें एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। कड़ी टक्कर क्यों है, पहले बता देता हूं। दरअसल बीजेपी के अतुल गर्ग जीत गए यहां से चुनाव, ये बात सच है। इसलिए एनडीए रेस में है, लेकिन इंडिया गठबंधन कहां रेस में आ जाता है उसे समझने के लिए देखिए, दरअसल हाल ही में 3 सीटों पर दावेदारी की गई थी। आरएलडी, यानी एनडीए का हिस्सा है, बीजेपी की सहयोगी आरएलडी, जयंत चौधरी की पार्टी ने 3 सीटों पर दावेदारी की थी। एक थी अलीगढ़ की खैर, एक थी मीरापुर सीट और तीसरी थी यही गाजियाबाद सीट। गाजियाबाद सीट को लेकर साफ साफ कह दिया गया नहीं देंगे, यानी बीजेपी अपने पास ये भी रखने जा रही है। 10 की 10 सीटें रखने जा रही है। इससे नाराजगी उपज सकती है। और जो मुजफ्फरनगर सीट पर हुआ, यानी जाटों ने वोट कास्ट नहीं किया, मुसलमानों ने वोट कास्ट नहीं किया, वही हालात ऐसे बनेंगे। और इंडिया गठबंधन की तरफ अगर ये बढ़ते हैं तो गाजियाबाद की सीट हाथ से फिसल सकती है बीजेपी के, और इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। लेकिन हमारा अनुमान कहता है कि एनडीए इसलिए आ गया है क्योंकि इस बार गाजियाबाद की जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया, 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। इसलिए ये हालात भी हो सकते हैं कि एनडीए रेस में है, बीजेपी रेस में है, यानी कड़ी टक्कर है। दूसरी सीट जल्दी जल्दी बता रहा हूं, अलीगढ़ की सीट आ जाइए। अलीगढ़ की खैर सीट भी खाली हुई है। यहां से विधायक थे वो सांसद चुने गए, उसके बाद एक खाली हुई और यहां पर उपचुनाव होगा। इसमें इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है सीट। हमारा अनुमान है कि इंडिया गठबंधन सीट जीतने जा रही है। क्यों? पहली बात तो बता देता हूं। जैसे मैंने बताया, खैर सीट पर जाट मतदाता ज्यादा तादाद में है। खैर सीट पर आरएलडी ने दावेदारी ठोकी थी, लेकिन बीजेपी ने साफ मना कर दिया, 10 की 10 सीटें लड़ेंगे। यानी आरएलडी भी नाराज है, जाट भी नाराज है, और यही मांग बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। और जाट मतदाता अगर खैर सीट पर अलग हटते हैं तो यकीन मानकर चलिए, खैर इगलास वो सीटें हैं जो नेगेटिव पॉइंट लेकर आएंगी अगर जाट मतदाता बीजेपी के साथ खड़े नहीं होते और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होते हैं, यानी इंडिया गठबंधन जीत सकती है। दूसरा बड़ा फैक्टर जो हमारा अनुमान कहता है वो ये कि इस बार अलीगढ़ सीट पर लोकसभा का चुनाव हुआ था, बीजेपी से खासी नाराजगी थी। जो वहां से 10 साल से सांसद रहे, यानी 2 टर्म उन्होंने
जीते। सतीश गौतम तीसरे टर्न के लिए चुने गए। ये सतीश गौतम को लेकर खासी नाराजगी थी। अब देखिए, सतीश गौतम जीते जरूर, लेकिन कांग्रेस के विजेंद्र सिंह ने से सिर्फ 15,000 वोटों से जीते। यानी एक देखा जाए कि हारते हारते बचे हैं सतीश गौतम। और ऐसे में अगर इस विधानसभा सीट को देख लिया जाए, खैर जब चुनाव होगा वहां पर इनके अपने सहयोगी इनके खिलाफ खड़े होंगे। जब जाट मतदाता वोट कास्ट नहीं करेंगे तो इंडिया गठबंधन को वोट जाएगा, तो इंडिया गठबंधन के जीतने के प्रबल आसार है। अब आइए मुजफ्फरनगर की सीट, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीट है बता रहा हूं सारी। तीसरी सीट है मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट। इस पर आरएलडी के जो विधायक थे वो सांसद चुने गए। उसके बाद ये सीट खाली हुई है। तो उसके बाद क्या हुआ, दावेदारी ठोकी गई आरएलडी की तरफ से, हमें ये सीट चाहिए, जबकि हमारा ही विधायक सांसद चुना गया तब सीट खाली हुई। लेकिन नहीं, बीजेपी अड़ी हो गई है, हटी हो रही है, अपने आप को दिखा रही दावेदारी कि हम ही जब चुनाव लड़ेंगे। इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने जा रहा है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट का मैं पहले जिक्र कर दूं। मुजफ्फरनगर सीट वैसे भी बीजेपी को टेंट दे चुकी है। क्यों दे चुकी है? क्योंकि जब आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हुआ उसके बाद मुजफ्फरनगर से जो मौजूदा सांसद हुआ करते थे संजीव बालियान, मोदी सरकार में मंत्री थे, वो चुनाव हार गए क्योंकि जाटों ने बीजेपी को वोट कास्ट नहीं किया और एक मुश्त जाट और मुसलमानों ने इंडिया गठबंधन को वोट कास्ट किया। देखिए, समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को बड़ा बुरी तरीके से वहां पर हरा दिया, जिसकी चर्चा हर तरफ हुई थी। कुल मिलाकर मीरापुर सीट भी इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। चौथी जो सीट है हमारे हिसाब से मुरादाबाद की कुंदर की, ये भी इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। क्यों? क्योंकि मुरादाबाद की सीट का भी हाल ही में हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की रुचि वीरा ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से बीजेपी के सर्वेश कुमार को हरा दिया। यानी इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। मुरादाबाद की जो ये सीट है कुंदर की, ये भी इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। अब आ जाइए मैनपुरी की करहल। इसके बारे में ज्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। मैनपुरी वो है जिसने पहले ही बीजेपी को झटका दिया। मैनपुरी सीट नेताजी की विरासत वाली सीट, वहां से डिंपल यादव चुनाव लड़ती है। चुनाव होता है 2 साल पहले, वहां पर चाचा भतीजे साथ आते हैं। मैनपुरी में कच्चा खा जाती है बीजेपी, हार का मुंह देखना पड़ता है। और उसके बाद हर एक चुनाव में उत्तर प्रदेश में हार का मुंह देखना पड़ा है। मैनपुरी की करहल सीट जो खाली हुई, यहां से अखिलेश यादव विधायक हुआ करते थे, अब वो सांसद चुन लिए गए हैं कन्नौज से। उसके बाद सीट खाली हुई है, चुनाव होने जा रहा है। साफ साफ समाजवादी पार्टी इस पर चुनाव लड़ेगी, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा और आखिरकार ये सीट जा रही है, यानी ये सीट भी इंडिया गठबंधन के खाते में। अब आइए कानपुर की सीसामऊ सीट, इस पर कड़ी टक्कर आप समझ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कड़ी टक्कर यहां पर नहीं होगी। कानपुर की सीसामऊ पर 2 चीजें निकल कर आती हैं। यहां भी इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं पहले आपको बता देता हूं। दरअसल भारतीय अभी कानपुर सीट पर चुनाव हुआ तो बीजेपी के जो रमेश अवस्थी हैं उन्होंने 1 लाख वोटों से जीत दर्ज की। 1 लाख बहुत जबरदस्त तरीके से जीत, माफी चाहूंगा 1 लाख नहीं, बीजेपी के रमेश अवस्थी जीत गए। लेकिन जो सीसामऊ सीट है, जो ये विधानसभा सीट है, यहां पर इरफान सोलंकी और उनके परिवार का दबदबा शुरुआत से रहा है, लंबे वक्त से रहा है। इरफान सोलंकी को हाल ही में एक मामले में दोषी करार दिया गया, उनकी सदस्यता चली गई, उसके बाद खाली हुई है। माना जा रहा है सहानुभूति की लहर है, क्योंकि आजम खान को लेकर जिस तरह से सहानुभूति की लहर है कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को निपटाने के लिए बीजेपी अपनी विपक्षी पार्टी के विधायक सांसदों को फंसा रही है, उसका शिकार इरफान सोलंकी हुए हैं। इस बात का एक संदेश सीसामऊ की जनता में भी गया है और उसका असर इस सीट पर देखने को मिल सकता है। यानी इंडिया गठबंधन के खाते में यह सीट भी जा रही है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी यहां से चुनाव लड़ेगी जरूर, इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी। अयोध्या ने पहले ही संदेश दे दिया, किसी भी कीमत पर बीजेपी पर भरोसा नहीं। अवधेश प्रसाद जो मिल्कीपुर से विधायक हुआ करते थे वो सांसद बने अयोध्या के, ये सीट खाली हुई और ये सीट जीतने जा रहे हैं पूरी तरह से समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन। प्रयागराज की फूलपुर सीट के इसके 2 मायने हैं। दरअसल अगर आप प्रयागराज का जिक्र करते हैं तो वहां से आप देखेंगे उज्जवल रमन सिंह, जो रेवती रमन सिंह समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे, उनके जो बेटे हैं उज्जवल रमन सिंह कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते। कितने सीटों से? नीरज त्रिपाठी जो बीजेपी के थे उन्हें 60,000 वोटों से हराया। लेकिन अगर हम फूलपुर सीट की बात करते हैं तो फूलपुर सीट अगर विधानसभा की सीट पर जिस पर उपचुनाव होने जा रहा है वहां पर इंडिया गठबंधन क्यों जीतेगा उसको तो मैंने बता दिया। लेकिन फूलपुर अगर संसदीय सीट की बात की जाए तो वो बीजेपी के खाते में गई। देखिए फूलपुर से बीजेपी के प्रवीण पटेल है, उन्होंने जीत की दर्ज की, समाजवादी पार्टी के अमरनाथ सिंह मौर्य को हराया। लेकिन कितने वोटों से हराया? सिर्फ 4,000 वोटों से। अगर प्रयागराज के ट्रेंड पर जाएंगे या फिर फूलपुर के ट्रेंड पर जाएंगे, दोनों ही ट्रेंड पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है, क्योंकि ज्यादा वोटों से फूलपुर सीट पर जीत नहीं पाई बीजेपी और प्रयागराज सीट पर भी 60,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की। यानी इंडिया गठबंधन का पलड़ा प्रयागराज की फूलपुर सीट पर भारी है। अब आ जाइए अगली सीट, मिर्जापुर की मजवा सीट। यहां से मिर्जापुर से सबको पता है केंद्रीय मंत्री अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, वैसे ही वो नाराज चल रही हैं पिछले कुछ दिनों से, राजा भैया से नाराजगी का
खामियाजा भी उठाना पड़ा था। मात्र 37,000 वोटों से जीत पाई थी समाजवादी पार्टी के रमेश चंद्र बिंद को, सिर्फ 37,000 वोटों से हराया। केंद्रीय मंत्री ने हारते हारते बची थी। इसी को लेकर इनमें नाराजगी भी है, लगातार लेटर लिख रही हैं। अनुप्रिया पटेल कभी आरक्षण का मुद्दा उठाती हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आरक्षण सही नहीं देती, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण खा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाकायदा लेटर अब टोल प्लाजा को लेकर लिख दिया है कि कैसे अवैध वसूली हो रही है टोल प्लाजा। मतलब अनुप्रिया पटेल नाराज है, और अनुप्रिया पटेल के गढ़ में अगर मजवा में ये चुनाव होता है तो इंडिया और एनडीए में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन पलड़ा यहां पर भी इंडिया गठबंधन का भारी नजर आता है। केंद्रीय मंत्री होने के नाते शायद सीटों पर असर पड़ जाए, लेकिन जिस तरह का फैसला बीजेपी ने लिया है कि अकेले चुनाव लड़ेगी, तो इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आता। अब आते हैं आखिरी सीट, यानी 10वीं अंबेडकर नगर की कठेरी सीट। हमारा अनुमान, हमारा ओपिनियन कहता है कि इस पर इंडिया गठबंधन जीतेगी। क्यों? क्योंकि यह सीट ही समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई। ऐसे में समाजवादी पार्टी यहां पर अपना प्रत्याशी उतारेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगी। यहां पर सपा के लालजी वर्मा ने हाल ही में बीजेपी के रितेश पांडे को 1,37,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। यानी कुल मिलाकर जो मैंने आपको बताया कि तकरीबन 8 से 10, 8 तो सीटें सुरक्षित हैं। हमारा अनुमान है कि इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें किसी भी कीमत पर जा रही हैं। 2 सीटों पर एनडीए अपनी बढ़त बना सकती है, लेकिन वो भी कड़ी टक्कर में है। उनमें से भी एक सीट या दोनों ही सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। नमस्कार।